हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस नाउ वन डे स्पेशली मैंने एक आप लोगों के लिए एक सीरीज प्लान की है, मास्टर प्लान आपके लिए बनाया है। उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इस मास्टर प्लान को मैं 3 पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। उस मास्टर प्लान का जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो 5 वीडियो थे ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस उन मास्टर प्लान का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अकॉर्डिंग जो 5 वीडियो थे, उन वीडियो से बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट लिया अब तक। क्योंकि मैं जिस तरीके के मैसेज, जिस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि इससे बड़ा मेरे लिए लाइफ में कोई काम नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ ये सारा काम मैं किसी मतलब तरीके से किसी भी चार्ज नहीं लेता हूँ ना। मैं ये सारा काम आप कह सकते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। लेकिन मेरे काम करने का जो रीजन है, जो मैं कैसे लोग आप कहते हैं कि आप बिना पैसे दिए कैसे इस काम को रेगुलर करते रहते, तो मेरा मानना है कि मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद में उस नॉलेज से, मेरे एक एफर्ट से लोगों की लाइफ में वैल्यू बढ़ रही है। लोग अपने मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिसकॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करके अपने सपनों को पाने में मतलब कहीं ना कहीं इन हमारी जो नॉलेज है उसकी हेल्प ले रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। तो मैं ये मानता हूँ ये सारी चीज़ें ही हमको मोटिवेट करती हैं, हमको एनर्जी देती हैं टू डू माई कंटिन्यूस वर्क। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी जो मेरे रेगुलर जितने लोगों ने उन वीडियो को देखा, उन्होंने मुझे पॉजिटिवली मैसेज सेंड किए। और मैं उम्मीद करता हूँ और अदर उन लोगों से भी निवेदन करूंगा और अदर पर्सनों से जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देखें। क्योंकि वो सीरीज मैंने ऐसी प्लान की है कि हर व्यक्ति के लिए उस सीरीज में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल थिंग्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। जैसे फर्स्ट वीडियो सीरीज का जो पहला वीडियो था, उसमें मैंने हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हमारी बॉडी मैकेनिज्म काम करती है, कैसे हम उस वीडियो के माध्यम से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारे आइडिया दिए। उसके बाद में मेरी डाइट क्या होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हम अपनी हंगर को कंट्रोल करें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद में कैसे हम मैं प्लान बना पाऊँ, क्या मैं चाहता हूँ, कैसे मैं अपने आप से बात करके आइडेंटिफाई करूँ, क्या मेरी लाइफ का रीजन है। मैंने प्लान बना लिया लेकिन उसके बाद में मुझे पता नहीं कैसे स्टार्ट करें, हाउ आई कैन स्टार्ट। तो वो भी सारे आइडिया मैंने उस सीरीज के जो थर्ड वीडियो में दी है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम टाइम को प्रॉपरली यूज करते हुए उसके अपनी लाइफ में बेनिफिट ले पाए। फिर उसके बाद में हम अपने माइंड की जो हमारी प्रोसेस है, कैसे हम अपने माइंड का यूज करते हुए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा से बड़ा कर पाए। तो वो फर्स्ट वीडियो सीरीज हर व्यक्ति के लिए, हु आर यू, यू आर यंगर, यू आर ओल्डर, यू आर किड्स, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस सीरीज को जरूर फॉलो करें और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लर्न करके कुछ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने का जरूर प्रयास करें। स्पेशली ये हमारा सभी लोगों से निवेदन है। और इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट के बारे में मैंने जो कहा वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो पूरा जो भी मेरा कंटेंट था वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और सीरीज का जो मैंने कहा था इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट वीडियो मैंने भी शायद 2 दिन पहले आपके साथ शेयर कर दिया। उस वीडियो में भी मैंने बहुत शानदार टॉपिक सेलेक्ट किया था, स्पेशली किड्स के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट टोटली न्यू है। मैं स्पेशली आपसे रिकमेंडेड करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस चीज़ को एनालाइज करें कि पेरेंट्स गुड बिकमिंग गुड पेरेंट्स मतलब अच्छे पेरेंट्स बनना हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है। पेरेंट्स मतलब पेरेंटिंग मतलब कुछ हो ही नहीं, कोई चीज़ एक स्पेशल चीज़ होती ही नहीं है। पेरेंट्स का मानना होता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि पैसा मैनेज करो, कहीं से उनकी बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो भी थिंग्स उन्हें प्रोवाइड कराते रहो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा, आपकी किड्स को आपकी स्मार्टनेस, आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मैंने वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मेंशन की है कि कैसे आप अपने किड्स की अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने कुछ कंट्रीब्यूशन के आधार पर, आपके कुछ टाइम स्पेंडिंग करके कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके सपनों को अचीव कराने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने
सेकेंड वीडियो में दिए कुछ बच्चों की गलत एक्टिविटी है, उनको भी कैसे हम ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें, जिससे बच्चा हमारा गलत राह पे ना जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में, तो उस वीडियो को विशेष रूप से आप जरूर देखें, अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर भी करें और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर लें अपनी लाइफ में। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था, इस सीरीज का जो मेन पोर्शन था वो था एक किड्स और स्पेशली पेरेंटिंग के लिए। दूसरा जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं उन सारे युवा, उन सारे यंगरों के बारे में कुछ स्पेशल ट्रिक्स और कुछ स्पेशल, नॉट स्पेशल मतलब जो आज हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी, अगर कोई सबसे बड़े कोई चैलेंज है, कोई चुनौतियां हैं, वो है रोजगार, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ हर स्टेट का युवा आज कहीं ना कहीं भटक रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो वो अपनी जो भी उसके गोल है, जिस तरीके की वो अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, या कुछ तो ऐसे युवा हैं वो उनका मानना है कि किसी भी तरीके का अवसर अगर उन्हें मिल जाए टू मेक मनी फॉर सर्वाइव आवर लाइफ, मतलब उनका मानना है कि किसी भी तरीके की अगर जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो पैसे कमा पाए, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए एज ए नॉर्मली। तो इसमें थोड़ा सा हम स्टार्टिंग करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आर कंट्री इज ए रनिंग एज ए डेवलपिंग कंट्री, और कुछ कंट्रियों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे कोई कंट्री में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका कैसे कह सकते हैं कि दिस इज ए मतलब सक्सेसफुल कंट्री, दिस इज ए डेवलपिंग कंट्री, दिस इज ए पुअर कंट्री, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर कंट्री में कुछ, हर कंट्री नहीं, ये सारी कंट्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और अदर चीज़ें भी होती हैं जैसे आर्मी हो गई। ये सारी चीज़ें अगर किसी कंट्री की स्ट्रांग है, एवरेज है, उसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे चाइना और यूएस क्यों सक्सेसफुल कंट्री, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से रन हो रही हैं। अपनी कंट्री में अभी ये सारी चीज़ें एज एवरेज, मतलब एज ए ग्रोविंग वे पर चल रही, इसलिए अपनी कंट्री का जो एज इकोनॉमिकल जो बजट है, अपनी कंट्री का रेवेन्यू दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। लेकिन क्या है कि अभी मैक्सिमम जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्यों इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही, मैक्सिमम बजट कहाँ पर खर्च हो रहा, क्योंकि आर कंट्री इज गोइंग एज ए ग्रोविंग। तो आप ही अपनी जो कंट्री विकासशील की श्रेणी में आती है, तो मैक्सिमम जो बजट का जो पार्ट है वो इन सब चीज़ों को ग्रो करने में खर्च होता है। तो इसलिए जो मैंने एक्सपर्टों से बात की कि रियल में बेरोजगार बहुत बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, उसके बाद में भी अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अदर एजेंसी हो, वो इस पर क्यों थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि आर कंट्री ऑल्सो हैज सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर इम्पोर्टेंट वर्क। तो इसलिए क्या है, इस चीज़ को हमें एनालाइज करना है। इसलिए जो हमारे मतलब गवर्नमेंट के प्रति या किसी भी सेक्टर के प्रति इतने नेगेटिविटी होती है, वो थोड़ा सा उससे हमको क्या है, हम ही को नुकसान होता है। मैं इसलिए इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी किसी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन क्या है, इस चीज़ को हमें एनालाइज करना है, इस तरीके के नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें क्लियर करना है कि रियल में इसके पीछे कुछ अदर और मेन रीजन है। इसलिए इस चीज़ का जो परमानेंट सॉल्यूशन हमें जो कुछ रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसी है वो नहीं प्रोवाइड करा पा रही, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप एक, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आई विल गिव वन एग्जाम्पल, देन यू विल क्लियर योर डाउट, वन मोर डाउट लाइक जैसे आप और हम का मानना होता है, मैक्सिमम आज हम जहाँ रहते हैं, मैक्सिमम लोगों से, युवाओं से मैं मिलता हूँ, तो उनका एक ही मोटो होता है कि मुझे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, मैं गवर्नमेंट में जॉब अचीव कर लूँगा, तब मैं कहूँगा कि आई बिकम सक्सेसफुल पर्सन। और मैं ये इसका एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करूँगा कि देखिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हर व्यक्ति को जॉब मिल पाना ये संभव नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लियर बता रहा हूँ कि इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। क्योंकि आज अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, अगर देश की बात की जाए, तो 140 करोड़ समथिंग, मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन है। स्टेट की, अगर अपने स्टेट की बात की जाए तो 750 समथिंग करोड़ पीपल है। अब इसमें मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो उनकी कितनी संख्या है, मात्र 7 से 8 लाख के बीच में है। पूरे देश में 2 से 2.5 करोड़ की समथिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटियाँ नहीं है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर मिल जाए टू सर्वाइव योर लाइफ। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कर, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट में मतलब अवसर प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अब आती है आपकी बारी।
ये सारे कॉमन चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करने का प्रयास करें। अब इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों कही, क्योंकि एक आपके पास डाटा क्लियर होगा कि हाँ यार गवर्नमेंट में इतनी जॉब रहती है, इस तरीके से हर व्यक्ति को नहीं मिले, तो अगर हमारे पास कुछ अदर एबिलिटी है तो हम वहाँ पर फोकस करके अपना करियर किसी और फील्ड में बना सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर हम किसी को ब्लेम करते रहें, अपना नेगेटिव सोच सोच के अपना करियर ही बर्बाद कर लें, तो उससे अच्छा है कि हमें कोई प्रॉपर जानकारी है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्पेशली शेयर की। अब बात आती है आपकी बारी की कि आज हम जिस वर्तमान परिवेश में रह रहे हैं, मॉडर्न युग में रह रहे हैं, वी नो वेरी वेल हाउ मच मतलब कि कॉम्पिटिशन वी हैव ईच ऑफ द सेक्टर। अब कितना कंपटीशन है इस मॉडर्न युग में हम रह रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीक़ा से लिव करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आप अगर आपके सपने हैं, आपका ऐसा मानना है कि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एज मतलब ऑफिसर है, मतलब विच पोस्ट यू वांट टू, लेकिन उसके लिए आपको ये एनालाइज करना होगा कि कितना कंपटीशन। मैंने वो एग्जांपल दिया, उसका क्या सेंस है। हर गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी कोई जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो कितने लोग, उसके बाद में जो डाटा आता है उसमें कितने लोग आते हैं, एक जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए मिनिमम 10 to 50 मतलब जो पर्सन है वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का कंपटीशन है। अब आपको ये क्लियर करना है कि एक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन 15, क्योंकि एक पोस्ट को पाने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, 15 लोग। अगर 15 लोगों का अगर माइंडसेट नॉर्मली है तो, और लेकिन उस पोस्ट को अचीव भी करता है कोई, ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट को अचीव करता है, तो हु आर गेटिंग सक्सेस, हु हैव क्लियर मींस लाइक दैट कैन हैव जंप, हु हैव गेट दैट कैन पोस्ट, किसने इस चीज़ को, किस व्यक्ति ने, वो हम आपके साथ में ही रहते हैं। तो वो कौन कर रहा है ये सारा काम, मतलब हु डिड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल रेडी रहें हार्ड वर्क करने के लिए, बिल्कुल रेडी रहें, मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, मतलब फेलियर फेस करने के लिए। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम यू गेट फेलियर, इट डजंट मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन, एंड नाउ यू विल हैव टू कंटिन्यूअस विथ योर प्रिपरेशन, यू विल हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपने अगर 1 साल हार्ड वर्क किया, 2 साल हार्ड वर्क किया, 3 साल, 4 साल, उसके बाद में भी अगर आपको किसी तरीके की कोई सफलता नहीं मिल रही, देन यू विल हैव टू कंटिन्यूअस इफ रियल वांट टू गेट एनी लाइक अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस तरीके के युवा लगातार जिन्होंने अपनी लाइफ में त्याग करते हुए, उन्होंने बर्थडे पार्टी मीन्स मेकिंग फन विद फ्रेंड एंड गोइंग माई साइड टू वॉचिंग एनी मूवी, ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं की। उन्हें 100%, 4 साल लगते नहीं है, 2-3 साल में उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। लेकिन दैट कैन माइंड सेट यू हैव टू मेक, यू हैव टू रेडी टू डू हार्ड वर्क। आपको हमेशा हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का पावर जिसने पहचान लिया, हर चीज़ अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल तरीके से आप अचीव कर पाओ। तो वो नॉर्मल सेक्टर होगा। क्यों प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, इसके बाद में कि हम जरूर जॉब प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, अगर हैं तो आप कंटिन्यूस करिए, 100% आपको आज नहीं तो कल जॉब मिलेगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको 100% एक्शन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू, ये पक्का है, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। हाँ, अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ स्किल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इस मास्टर सीरीज को, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ दे दी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से रिमाइंडर देना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आप करिए, आप मेहनत करिए, आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद में कुछ बेटर प्लान बनाइए, उस बेटर प्लान के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, अगर किस तरीके का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दिया कि ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में हाउ मेनी मेंबर्स दे आर वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटायर कंट्री, ओनली 4-5%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदर वे में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर उसमें आप जाना चाहते तो आपको ज़रूरत है अपनी सेल्फ को इम्प्रूवमेंट करने की, अपने ऊपर काम करने की। 100% आप भी अपनी लाइफ में
उनसे भी ज़्यादा अचीव कर पाओगे, उनसे भी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। लेकिन ज़रूरत है आपको माइंडसेट चेक करने की और आपको ज़रूरत है कुछ नए एक्शन, नए प्लान बनाने की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर कहूँ, क्योंकि आज जो अपने नॉर्मल लोकल एरिया या जो देश के युवा हैं उनका किस तरीके का माइंडसेट है, मैं मैक्सिमम जब कनेक्ट होता हूँ तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से एंड व्हाट कैन यू माइंड दे हैव। मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं समझने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी है, किस तरीके का उनका माइंडसेट है। मैक्सिमम युवाओं से मैंने कहा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में 5 साल से तैयारी नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप बोले मैंने पढ़ाई बंद कर दी। तो मैंने ये कहा कि आपने पहले तो ये गलती की, जैसे कोई भी नया लड़का है, जैसे वो नया लड़का मतलब जो भी स्टार्टिंग में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कुछ स्मार्टनेस आप स्मार्टली वो प्लान में तैयार कर सकते। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, आप 1-2 घंटे उसमें मतलब सेव करिए टू इम्प्रूव योर सम इम्पोर्टेंट स्किल्स। क्या आप सीख सकते, क्या आप इम्प्रूव कर सकते उस दौरान। अगर कोई नया लड़का जो अभी तैयारी कर रहा है, उनके लिए विशेष सजेशन है कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो जरूर आप 1 घंटा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, अपनी नॉलेज गेन करने का प्रयास करें, अपने जो मतलब सेल्फ है उसको मोटिवेट करने का प्रयास करें। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हारते हैं वो गिव अप कौन करता है? कि वो अंदर से टूट चुके होते हैं। दूसरा, उनके पास कोई बेटर प्लान नहीं होता है। जब वो फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ऐसे कई हजारों स्टूडेंटों को मैंने देखा है जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी की, उसके बाद में वो नॉलेज उनको 1% काम नहीं आई है, उन्होंने यूटिलाइज नहीं कर पाया। इसलिए वो फिर लाइफ में आज बहुत ज़्यादा उनकी पास समस्या है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास इतना करेज नहीं है कि वो दे कैन कम बैक। वो कम बैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5-6 साल लगातार इतनी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद में मेहनत की, किस तरीके की मेहनत की आई डोंट नो, कि कभी कभी लक भी होता है, थोड़ा सा इसमें मैटर रोल प्ले करता है। तो उन लोगों के लिए मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट बने, स्मार्ट मतलब थिंग्स का यूज करें। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपनी सेल्फ को ग्रो करने का प्रयास करें। जैसे मैंने इन स्कूलों के बारे में बताया, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का प्रयास करें। मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि ऐसे युवा जिंदगी में कभी भी अपनी लाइफ में मेजर समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। और 100% अगर आपके पास वो डेडिकेशन, वो विजडम है, तो आप अपने सपनों को भी पूरा इन माध्यम से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं से मिल चुका हूँ, उनको मैंने मेरे ग्रुपों के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, इस मास्टर सीरीज बनाने का जो मेरा प्लान है, इस तरीके की नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको ऑथेंटिक कुछ ऐसे एविडेंस दूंगा जिससे आप वो उसको एनालाइज कर पाओ। उसके बाद में आपके मतलब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट आइडिया दूंगा जो करंट टाइम के टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत डिमांडेबल है। उसके बाद में मैं कुछ आपको ऐसे बेस्ट प्लान दूंगा जो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। उन प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़कर अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मास्टर प्लान मैंने बनाया है, इसलिए इस मास्टर प्लान की वैल्यू समझो, मुझे सपोर्ट करो, इसको समझो, इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो कि अगर जो मैंने मतलब 3 स्किल के बारे में बताया है, रियल में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप वहाँ पर एक से एक एक्सपर्ट आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इस स्किल को डेवलप करना है, नॉलेज कैसे गेन करना है, कैसे अपनी सेल्फ को स्मार्ट बनाना है। ये सारी चीज़ें आप हमारे ग्रुप में जुड़कर भी आप अपनी लाइफ में लर्न कर सकते हैं। ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, ज़रूरत है आपकी मतलब हाई सेल्फ स्टीम की। ये सारी चीज़ें हम नहीं डेवलप कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये आपको करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन युवाओं, उन सभी जो मतलब यंगर हैं, उनके लिए बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर नेगेटिविटी है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओ। लाइफ में अगर आपने कोई काम को गिव अप कर दिया तो 100% आपके सारे जो दरवाजे हैं वो 100% बंद हो जाते, मतलब टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर लाइफ में आप प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप ट्राई करते रहें, 100% आपकी लाइफ में एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप फील करोगे कि रियली आई हैव अचीव व्हाट एवर आई वांट, जो मैंने अचीव किया या मैं करना चाहता था 101%। लेकिन बस आप कंटिन्यूअस रहें। और मैंने
ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपके साथ मेंशन कर दी हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगेन मैं आपसे लोगों से एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, युवाओं के साथ शेयर करें, तो इससे वो युवा, जैसे मैंने अपने ग्रुपों के बारे में, जैसे मैंने अपने लाइव वेबिनार के बारे में बताया, कैसे हज़ारों युवा हमसे जुड़कर अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किलों को डेवलप कर रहे हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर चुके हैं, वो करने के लिए बिल्कुल कार्यरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग। थैंक यू सो मच।